कैसे संस्कार दिए इसने। निगलेक्ट किया जाता है, हमें हर तरह से हमें रिजेक्ट किया जाता है, तिरस्कार मिलता है, बेटा अच्छा नहीं जो, बट माँ हम तुम लोग कमा के लाते हैं तो इसमें से कर्मबंध जो हो रहा है इसमें से कुछ सहयोगी बनोगे? बोले नहीं हम नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अपनी पत्नी के पास जाता है, पत्नी से कहता है इधर आओ, मैं चोरी कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ ये बताओ। बोले स्वामी मेरी तो इज्जत ही नहीं, चोर की पत्नी है, ये भी गंदी होगी, गलत होगी, पता नहीं क्या क्या करती होगी। कहीं सभा में जाती हूँ, किसी बैठक में बुलावा के बोलते बुलावा में जाती हूँ, कहीं नहीं मिलता मुझे मौका, पीछे बिठा दिया जाता है, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई देखता ही नहीं है, कोई आपस में कोई नमस्ते जय जन आदि नहीं करता, कुछ भी नहीं होता, व्यवहारिकता कुछ नहीं, बस जाती हूँ, खाना होता, खाना खा ली तो आ जाती हूँ, वैसे नीचे मुँह लटकाए। बोले जो मैं कर्मबंध कर रहा हूँ तुम्हारे खातिर, क्या इसका कर्मबंध भोगोगे? बोले मैं तो बिल्कुल नहीं भोगूँ, तुम तो खूब करो, हमें क्या मतलब, छोड़ो आज से। फिर छोटे बेटा था 8-10 साल का, उसको बुलाया, बोले बेटा इधर आ, बेटा मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ सही? बोले पापा मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मुझे विश्वास नहीं करते बच्चे, मेरे फ्रेंड नहीं बने, एक भी फ्रेंड नहीं बना, चोर का लड़का है, कहीं चोर ना हो, कहीं चोरी करके ले जाए, बचा के रखना पेन डायरी। पिताजी मुझे मास्टर भी पीछे बैठाते, चोर का लड़का है, इसको पढ़ाई करो मत, पढ़ाई चोरी सीख जाए, कहीं कुछ हो जाएगा, मुझे हर समय डंडे पड़ते हैं, कहीं कुछ होते डांट पड़ती है, आप सही नहीं कर रहे बेटा, कर्म में तुम्हारे लिए पढ़ाई करा रहा हूँ, पुस्तकें ला रहा हूँ, पेन ला रहा हूँ, डायरी ला हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ, तुम कर्मबंध। बोले पिताजी मैं तो नहीं भोगूंगा। विश्वास करना, सुन लो कान खोल के इटावा के सेठ चोरो, उसने तो एक ही दिन सुना प्रवचन मान लिया। विश्वास करना, मालूम वो स्वयं चल के महाराज के पास जाता है, ये काल्पनिक घटना नहीं है, ये दृष्टांत मात्र तुम्हारे सुनाने के लिए नहीं है, ये सत दृष्टांत है। महाराज के पास जाके साष्टांग प्रणाम करता है, बोले महाराज मुझे आपके जो वो 3 रत्न रखे वो नहीं चाहिए, मुझे 3 रत्न जो आपने प्राप्त किए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी रत्न, वो रत्न मुझे दो। और सच कह रहा हूं वो डाकू एक बार में मुनि बन गया, और तुम कैसे डाकू भी नहीं हो, और सुन रहे हो 8 महीना हो जाएंगे, लगभग 9 महीना, कितने क्योंकि 4 महीना तो अच्छे के नहीं सुन पाए बीच में, पर अभी तो कंटिन्यू चल रहा है पुण्य से। अब कुछ लोग अलग कर दें, अलग है तुम्हारा पुण्य, पर नहीं हो पाया, मुझे विश्वास, थोड़ा बहुत तो विश्वास है अपने आप में, चल रहा है, बढ़िया चलेगा। कहने का अर्थ मेरा ये है कि ज्ञानी एक बार के प्रवचन सुनने से उसका कल्याण कर लिया उसने, आप और आप बताओ कितने दिन से सुन रहे हो, कितने दिन से सुन रहे हो। मालूम एक छोटा सा दृष्टांत आ गया, सुना दूं? अच्छे लगते दृष्टांत क्या है? एक राजा ने तोता पाल रखा था। क्या? तोता। राजा रानी थे, बच्चे थे, परिवार था, हरा भरा बढ़िया। सुनना बच्चों, सभी लोग हैं ना, माताओं तुम लोग भी सुनना। तोता पाल रखा था, तो क्या हुआ कि राजा इतना कंजूस था, इतना लोभी था, इटावा में भी नहीं है। इसका मतलब इटावा में कंजूस नहीं है, इतना लोभी था। क्योंकि रहते हैं, क्योंकि माइजर पर्सन कैन नॉट बी डोनेशन, नियम है, कंजूस व्यक्ति डोनेट कर ही नहीं सकता, दान दे ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता जेब से। मैंने बताया था एक बार, यूपी में था, उस नाम नहीं बता रहा हूँ उस गांव का अब की बार, क्योंकि मैंने नियम ले लिया बुराई में। वो कहता था, बोले महाराज मुझे ब्रह्मचारी अवस्था में था मैं, 2007-8 की बात है, चतुर्मास हुआ था मेरा, बढ़िया भव्य चतुर्मास, कम से कम 400-500 लोग प्रवचन सुने आते थे, 400-500 घर होते थे, बढ़िया समाज है, शिविर लगाया था ब्रह्मचारी अवस्था में। तो मैंने जब त्याग की बात करता था, बोले भैया जी मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी मंदिर जाता हूँ मेरे जेब में ऊपर नोट रहते हैं, मैं निकालता हूँ, हाथ डालता हूँ अंदर, और जब निकालता हूँ तो मेरा हाथ खाली आता है, नोट नीचे गिर जाता है, तो मैं सोचता हूँ पैसा नहीं करना, वो पैसा निकलना नहीं चाहता। क्या बोला? बोले पैसा निकलने नहीं चाहता, मैं क्या करूं? इसलिए मैं कंजूस इतना, दान देने की भावना बनती तो भी नहीं दे पाता। तो मैंने समझाया ज्ञानी, तेरा तीव्र अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, दान अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। क्योंकि जिन जिन जीवों का, ध्यान रखना ज्ञानी, जिन जिन जीवों का दान के भाव ना बन रहे हो, जिन जीवों के भाव दान के ना हो रहे हो, आहार देने के भाव ना बन रहे हो, चौका लगाने के भाव ना बन रहे हो, निमित्त भले कुछ भी हो, भाव बनने पर भी ना दे पा रहे हो, अपने आप को कोसना कि मैंने कैसे दान अंतराय कर्म का बंद किया कि दान देने की भावना नहीं बन पा रही। क्या? हाँ, नहीं हो पाती विशुद्धि, वो नहीं कर पाता व्यक्ति, चाहता हुआ भी नहीं कर पाता है, चाहता हुआ भी यहां वहां कर देगा, यहां वहां लगा देगा सब कुछ। अभी जैसे कोरोना चल रहा,
भक्ति पाठ पूजा आराधना लोग कर रहे, प्रवचन सुन रहे, पर ऐसे लोगों की बुद्धि जो नहीं सुन पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? कर्म का ऐसा निमित्त ताड़े आता है। कई बार बता ना, जैसे कभी किसी को काम विकार सताए, क्रोध सताए, पाप की भावना बने, तीव्र अशुभ कर्म का बंध हो, लड़ाई झगड़े की भाव बने, अथवा आपस में कुछ लोभ कंजूस इत्यादि इत्यादि हो, त्याग की भावना न बने, व्रत नियम संयम गण की भावना बने, ये ज्ञानी का पुण्य था। आज ठग वर्धमान पुण्य था तेरा, विश्वास करना। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे नहीं एक बार क्या हुआ, गुटखा छोड़ा, बोले हम तो घिस्सा छोड़ा, गुटखा खाने लगा, गुटखा छोड़ा, बीड़ी सिगरेट पीने, इसलिए मैंने सब कुछ करवाई। एक व्यक्ति गुटखा छोड़ के किमाम खाने लगा। किमाम, किमाम क्या होती चीज? ये तंबाकू जैसे होता है सर, नशा किमाम होती ना है, उससे भी ज्यादा होता है। तो नशा नहीं, ध्यान रखना। भगवान सुपारसनाथ बाबू गर्भ कल्याण के, समझ लो तुम्हारा आज गर्भ हुआ है, इसका भी दृष्टांत सुना दूंगा बाद में। समझ लो आज तुम्हारा गर्भोधर्म है, क्योंकि गुटखा तंबाकू सिगरेट इत्यादि विश्वास करना, यदि त्याग बन की भावना बन गई और त्याग कर दिया, समझ लेना आज से हमारा जीवन धन्य हुआ है, आज से हमारा जीवन पवित्र हुआ है, आज से हमारा सन्मार्ग प्रारंभ हुआ है। अभी तक अनुमार्ग में थे, अभी थोड़ा थोड़ा सा विषय चल रहा है हमारा, चलो हम थोड़ा त्याग कर रहे हैं तो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, समझ लो। नहीं तो विश्वास करना, त्याग की भावना भी नहीं बन पाती है। प्रदीप बैठा क्या? बैठा तो है, लग रहा है, दिख नहीं रहा चेहरा, दिख रहा है क्या? हाँ, उसने भी त्याग कर दिया। पर ध्यान रखना, मजबूती के साथ ध्यान रखना, क्या नहीं है ना, बिल्कुल मजबूती, बिल्कुल पूर्णता, कुछ भी हो जाए ऐसा। जब फूफा छोड़ गए तो फिर फूफा तो मालूम इतना खाते थे, हमारे आहार में आते थे ना, तो मैंने बाद में देखा सुना, धोती में खोस के लाते थे, धोती में खोस के लाते थे, और आहार होते हुए नीचे उतरते ही, तो दरवाजे कमरे में चौके के बाहर जाते ही लोग तो खाते थे प्रसाद और वो खाते थे पुड़िया, क्योंकि 1 घंटा हो जाता था बिना उसके, 1.5 घंटा हो जाता, कभी बार शुद्धि से लेकर फिर वहां तक कुल्ला लो करके आते थे। तो कहने का अर्थ उनने भी छोड़ दिया, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सच कह रहा हूं, जब हम घर परिवार छोड़ सकते हैं तो क्या तुम गुटखा नहीं छोड़ सकते हो? सब कुछ जो व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो वो राजा, सुनो ध्यान से, दृष्टांत याद करा दिया उन्होंने। राजा जो तोता पाल के रखा था, बहुत कंजूस था, मोही था, लोभी था, खूब प्रवचन सुनता सब कुछ, लेकिन कभी दिमाग में नहीं आया उसके, जाते नहीं थे धर्म आदि के क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र आदि में जाते नहीं था। विश्वास करना, मालूम क्या हुआ, एक बार उसका मंत्री राजा को प्रवचन सुना रहा था, महाराज के प्रवचन सुन के आया था। उत्तम त्याग धर्म पर प्रवचन चल रहे थे, त्याग से मुक्ति मिलती है, त्याग से ऐसा होता है, बिना त्याग के मोक्ष नहीं है, त्याग जो व्यक्ति करता है उसका कल्याण हो जाता है, ऐसा प्रवचन चल रहा था। राजा ने सुना, पर सुन करके अनसुनी कर दी। तोता ने सुना त्याग से मुक्ति मिलती है, बोले हाँ। उसने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, विश्वास करना सब कुछ छोड़ दिया। किसने? तोते ने। ध्यान देना, सब कुछ छोड़ दिया। राजा परेशान कि बीमार है, घायल है, हो पता नहीं क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया। उसने पिंजरा खोल दिया, और जैसे ही पिंजरा का दरवाज़ा खोला, थोड़ा साइड में हुआ राजा, उसने उनाड़ मरी और ऊपर पेड़ पे बैठ गया। राजा आश्चर्यचकित करता है, बोले तोता क्या है? बोले राजन, अभी अभी हमने प्रवचन सुना है कि त्याग से मुक्ति मिलती है, देखो मैंने त्याग किया आज भोजन पानी का, मुझे पिंजरे से मुक्ति मिल गई। हे राजन, तुम त्याग कर दो, तुम्हें संसार सरी भोगों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष मंजिल मिल जाएगी। त्याग करोगे तो मुक्ति मिलेगी, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य मां के बहुटी जम्मन संभवई, सुनो ज्ञानी क्या कह रहे हैं, जो नासाग्र दृष्टि होकर के क्या करता है, जो जो वही अशरीरु, जो अपनी अशरीर आत्मा को देखता है, बाहुडी जम्मन संभवई, वह बहुत दुखकारी लज्जाजनक जन्म को नहीं पाता, और पिबही न जननी खीरू। हम लोग आचार्य महाराज लोग उपदेश देते हैं योगियों को, साधुओं को, ये नियम ले लो, कभी माता का दूध ना पी। क्यों? विचार करना, एक चर्म को, चर्म तो चर्म है, चाहे मां का हो चाहे किसी का हो, चर्म को अपने मुख में रखना कितनी अपवित्रता की बात है, कितनी घृणापद है। चमड़ी अशुद्ध होती है, और चमड़ी जब दूध पिएगा बच्चा, विश्वास करो मुंह में जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो क्या नहीं, मुंह में चमड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? और मुंह में चमड़ी जाना एक अशुद्ध चीज है। उस अशुद्ध चीज को, ठीक है बच्चा को मां का दूध पिलाया ही जाता है, बिना उसके नहीं रह जाता। आचार्य महाराज ने कितनी बड़ी बात कही ज्ञानी, बहुत गंभीरता सुनने लायक है, बड़ी गंभीरता से।
एक शिशु के लिए शिशु जब होता है बच्चा, यद्यपि बालक है पर बालक है, तीर्थंकर क्यों दूध नहीं पीते? माँ का नियम है, माँ का दूध नहीं पीते। तीर्थंकर के पैर के अंगूठे में देव अमृत लगा के जाते हैं, उस अमृत को चूसते हैं वो, पर मां का दूध नहीं पीते। ध्यान रखना, हाथ में लगा के जाते हैं, अमृत उस अमृत को चूसते हैं, उससे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो फिर अन्य सामग्री जो लेते हैं, भोजन आदि सामग्री जितना चलता है वो लेते हैं घर में। ध्यान देना, आचार्य महाराज कितनी बड़ी बात करी योगियों को। हे योगी, नियम लो। अभी हम लोगों को वर्तमान में पंचम काल में एक बार तो और पीना पड़ेगा। तीर्थंकर नहीं, तीन था तो पंचम काल में होने नहीं, एक बार तो पीना पड़ेगा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट मोक्ष नहीं है, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे अथवा कथनचित विदेश क्षेत्र चले जाएं तो वहाँ भी बच्चा मतलब मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य बनेगा, माँ की दूध पीनी पड़ेगा। अथवा स्वर्ग गए तो स्वर्ग से आकर माँ की एक भाव उतार लेनी पड़ेगा, एक मनुष्य का भाव और लेनी पड़ेगा, तो मनुष्य भाव में आकर के यहाँ पर माँ का दूध पीना ही पड़ेगा। परंतु प्रार्थना करते भगवान अब मुझे माँ का दूध ना पीना पड़े। इतनी बार माँ का दूध पिया, इतनी बार जन्म लिया, इतने बार जन्म लिया कि माँ के दूध में जो फैन बनता है अपने मुंह में, क्या फैन, क्या बोलते तुम लोग? फैन ही बोलते ना, है फैन होता ना, है झाग, झाग होता है। इतना झाग, यदि झाग दूध नहीं, आचार्य हमारे शब्द है, इतनी बार मैंने अपनी मां का दूध पिया, इसका मतलब इतने बार मैंने संसार में जन्म लिया। यदि उस झाग को एकत्रित किया जाए संसार में तो समुद्र के समुद्र भर जाएंगे। इसलिए हे योगी, त्याग करो, भावना बनाओ कि मुझे मां के दूध का पान भी नहीं करना पड़े, उस चर्म को, उस चमड़ी को अपने मुंह में ना रखना पड़े, ऐसी भावना बनाई गई है। इसलिए आचार्य मार्ग कहते हैं ऐसा भावना बनाओ। क्या करो? एक गाथा और निकाल लो। अशरीर सुशरीर मुनि, यू शरीर जडु जान, मिच्छा मोह परित्यहि, मुत्तिर्यम पीड़मान। मालूम, अशरीरु भी सुशरीर मुनि, हे मुनि, हे ज्ञानी अथवा हे ज्ञानियों, हे मुमुक्षु, हे भव्यो, हे योगी, हे साधक, आ शरीर को यानी आत्मा को ही सुशरीर अपना शरीर मानो, सुंदर शरीर मानो। ये जो शरीर दिख रहा है, यू शरीर जड़ू जान, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। विश्वास करो, सही बता रहा हूं। हे पूरे सफेद वालों, हे पूरे सफेद वालों, सच कह रहा हूं। उस रानी ने जैसे राजा को दिखाया कि देखो यमराज का रथ आया है, इसका मतलब सफेद बाल हो गया, अब देखो तुम्हारा बैराग का समय आ गया है, तुम्हारी यमराज आ गया, रथ भेजा, अभी यमराज आने वाला है, इसमें सवार हो जाओ। विश्वास दिला रहा हूं, सच घटना है, देख लेना चाहो तो हमारी पुस्तक में लिखा है, सच कह रहा हूं ज्ञानी। उन राजा को एक सफेद बाल देख करके बैराग हो जाता है, वो दिगंबरी दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर लेते हैं। लेकिन हे टाबा के सफेद हो बाल वाले, इतने सफेद हो, किसी किसी के झराई गए, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर भी बैराग नहीं, वो सफेद होगा सो काले करवा लिए। विनोद जी ने चेहरा कैसे नीचे कर लिया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। कौन सी? मोह का खूंटा रात की रस्सी से इतना बंधे हुए हैं, नहीं छोड़ पाते, और कर्म की रस्सी बहुत बड़ी बलवान है। सच में कर्म होत बलवान, कर्म होत बलवान, होनहार होत बलवान। जिसकी होनहार अच्छी नहीं है उसको भगवान भी साक्षात आ जाए ना, वर्धमान स्वामी भी आ जाए ना डायरेक्ट, तीर्थंकर महावीर भी आ जाए ना डायरेक्ट संबोधन करने के लिए, तो इटावा बालों को तो बैराग दिला ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इतने जड़े बंधे, इतने पता नहीं कौन सी रस्सी, कौन सी खूंटा है। थोड़ा बहुत खूंटा रस्सी तो मैं छोड़ दूंगा। तो लोग जी देखो नीचे सिर कर कर पसीना पहुंच रहे बेचारे, क्या करे। बोले महाराज अब करूं क्या? बोले बहुत से लोग मालूम क्या बोलते हैं, कमलेश जैसे ज्ञानी, बोले महाराज शादी के पहले आ गए होते तो सोचे अब तो साक्षी आ गई, और साक्षी की मम्मी, ए भगवान महाराज साक्षी से बचाते आप तो मुझे। मैंने कहा बेटा अंकुश बैठा है, वो अंकुश नाम क्या नाम उसका ज्ञानी का, पूछो लाडी की याद कर रहा है। हे ज्ञानी, लाडी की याद करे तो बैठा चेतन आगे, पूछ लेना उससे क्या हालत है, क्योंकि जब तक लाडी नहीं आती तब तक रहता लाडी आ जाओ। लाडी आती हो जब डंडे पड़ते ना, ऊपर से दिखते नहीं है, बाल खिंच जाते हैं, तब समझ में आता है कि वास्तव में ये हालत है। पूछ लेना। एक बार मैं बताऊं, एक लड़का था, सुंदर लड़का,
यूपी में चिरगांव में। मैं उससे हमेशा प्रवचन में ऐसे नाम लेता, मेरे नाम की आदत मैं छोड़ता हूँ, सोचता हूँ नहीं लूँ, पर आदत है तो आदत बनी है, नहीं छूट पा रही, पर छूटेगी कभी ना कभी सोच रहा हूँ। तो ऐसे ले रहा था मैंने, ज्ञानी मत फंस जाना। लड़का सुंदर था, 3-4 लड़के तो उसके पिता के, तो लेके शादी, अब बड़ा परी आदमी सब कुछ, तो शादी हो गई। एक दिन मैं साल भर बाद फिर गया, मेरे पास आया अकेले में 2 बजे करीब दिन में, बोले भैया जी एक बात, मान लो चेहरा उदास, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, चेहरा इतना उदास, इतना उदास। बोले भैया जी आप सही कहते थे, शादी मत कराना बेटा, शादी मत कराना, आज मैं आपको याद कर करके आंसू बहाता हूँ, परेशान, ये करो वो करो। 1.5 साल बाद गया, सब बच्चा भी हो गया, फिर वो एक कहती ये करो, फिर वो करो, फिर पीहर पक्ष में कुछ, कहीं साले को कुछ हो गया, कहीं साली को कुछ हो गया, कहीं ससुर साहब को कुछ, कहीं सास को कुछ, घर को संभाल नहीं पाते, वो पत्नी की लाडी के मम्मी पापा को और संभालो, और जितना अपनी मम्मी पापा की नहीं है, यदि इसके भैया को कुछ हो जाए तो जाओ, इसकी मम्मी को कुछ हो जाए तो जाओ, नहीं जाओ तो है, अपनी मम्मी को तो इतना ध्यान रखती, मेरी मम्मी का ऐसे ही है क्या, सुनाती है तो उनको पहले जाना पड़ता है। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, ये ठग नहीं बोलेगा ज्ञानी मूर्ख, बोल ना हाँ है, बोले ऐसे बोलना जिस घर में जाके बिल्कुल डंडी पड़ते हो, पता नहीं क्यों डरते हो विश्वास करना। ज्ञानी थोड़ा सा समझो और धर्म को समझो। आ शरीर भी शरीर जड़, क्या करो, आ शरीर को शरीर सुशरीर मानो, इस शरीर जो शरीर है ना इसको जड़ जानो, मिथ्या मोह परिचय, और मिथ्या मोह को छोड़ो। किसको, मिथ्या मोह है जो व्यर्थ थे, ध्यान रखना। ये तारिस को कहीं होगो महाराज, ये तारिस के मम्मी को कहीं होगो, अरे अपनो तो तार ले, फिर तारिस को देखना। कीको कल्याण, ये बताओ तारिस के पापा नहीं होते, तारिस को कौन पालता, बोलो ज्ञानी। किसी के पिताजी खत्म हो जाते, बेटे को कौन पालता है, मां खत्म हो जाती कौन पालता है, कोई किसी को नहीं पालता, अपना अपना पुण्य पालता है। भाव बने तो बाजाना, नहीं तो पालते रहना तारिस को। भगवान महावीर स्वामी की